थ्योरीज ऑफ लर्निंग हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग, इस तरीके की थ्योरीज पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। बट बिफोर स्टडिंग दिस आपको लर्निंग का आइडिया होना चाहिए। तो अगर यार लर्निंग ही नहीं पढ़ के आए और डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हो, तो मैं ये कहूंगा कि कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट इससे पहले वाली वीडियो तो देख के आओ, फिर इस वीडियो में आओ, सब कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब उन लोगों के लिए थ्योरी को समझना बेहद आसान है जिनके घर में कोई पेट है। अगर आपके घर में कोई पेट है, तो जैसे डॉग या कैट, तो आपने देखा होगा कि भाई कई बार क्या होता है, अगर आप 5 बजे अपने डॉग को रोज खाना स्टार्ट कर दो देना, ठीक है, तो आप देखोगे आपका डॉग 5 बजे ही उसी टाइम पे खाने के पास जहां पर भी आप उसको खाना देते हो वो आ जाएगा आपके सामने। ये होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, कि उसी टाइम पे फिर वो डॉग और कैट उस पर्टिकुलर टाइम पे आ जाएगा खाना खाने या खाना लेने, ठीक है, आपसे मांगने, ठीक है। किसी आवाज से पुकारते हो अगर डॉग को, है ना, या मान लो आपने चुटकी बजा के बुलाते हो आप, है ना, या सीटी मार बुलाते हो। सो वो इन चीजों, इन रिएक्शंस को का यूज टू हो जाता है, कहीं ना कहीं लर्न कर लेता है। और बेसिकली यही इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का, कि भाई ऐसे ही कंडीशन होता है इंसान। अब ये कितना यूजफुल है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तो समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझे कि ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंट लेके कौन आया, रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया, बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट चलाया, डेमोन्स्ट्रेटेड बाय रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव। तो इवान पावलोव ने इस थ्योरी के लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन करा। क्या किया उसने, ध्यान से समझो। उसने क्या कहा कि भाई एक डॉग था, एक फूड था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने कहा कि फूड में मीट थी, क्या थी, मीट थी, ठीक है, कि डॉग को क्या खिलानी थी, हमें मीट, और एक बेल भी शामिल थी। तो भाई बेल, डॉग और मीट, ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए इस एक्सपेरिमेंट के। तो उसने किया क्या, उसने कहा कि भाई यहाँ पे जो फूड है मेरा, स्पेसिफिकली मीट, वो यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस है। क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। और उस फूड की वजह से होने वाला जो सेलिवेशन है, सेलिवेशन का क्या मतलब होता है कि भाई सलाइवा सिक्रीट कर जाना आपके द्वारा, ठीक है, जैसे बोलो मुंह में पानी आ जाना, है ना, सलाइवा जो होता है आपके माउथ में, तो सेलिवेशन, जिसकी वजह से, उस फूड की वजह से जो सेलिवेशन होता है उस पर्टिकुलर डॉग में, वो उसके लिए अनकंडीशनल उसका रिस्पॉन्स है। तो उस डॉग का रिस्पॉन्स कि वो सलाइवा सिक्रीट करता है, वो सेलिवेशन करता है, वो उसके लिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। और भाई फूड जो है ये एक अनकंडीशनल स्टिम्युलस है। क्या है, अनकंडीशनल स्टिम्युलस है। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है समझो। पावलोव ने, बड़े ध्यान से समझना, थ्योरेटिकल चीज है एकदम। पावलोव सब्सिक्वेंटली इंट्रोड्यूस्ड, अब पहली 2 लाइन मैंने आपको बता दी कि भाई रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव ने डेमोन्स्ट्रेट किया, और दूसरा कि he termed the food as an unconditional stimulus and the salivation is the unconditional response. क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट देखो, पावलोव सब्सिक्वेंटली इंट्रोड्यूस्ड द साउंड ऑफ बेल। उसने क्या कहा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि भाई पावलोव ने क्या किया, उसने कहा कि भाई जब भी मैं अपने डॉग को खाना दूंगा, जब भी मैं अपने डॉग को मीट दूंगा, उस समय मैं एक बेल रैंग करूंगा, ट्रिंग। So Pavlov subsequently introduced the sound of a bell each time the meat was given to the dog. So each time जब भी वो डॉग को क्या देता, मीट देता, he introduced the sound of a bell each time. और इस तरीके से उसने क्या किया, the dog eventually learned to salivate. अब डॉग क्या हो गया, इवेंचुअली वो यूज्ड टू हो गया, उसने ये बात लर्न कर ली कि भाई मुझे मीट मिलता है हर बार जब बेल रिंग करती है। ये एक्सपेरिमेंट में उसका करने का मकसद था, अब कुछ बताने का मकसद था। सो द डॉग इवेंचुअली लर्न टू सेलिवेट इन रिस्पॉन्स टू द बेल
इवन व्हेन देयर वाज नो मीट। और फिर उसने आगे ये देखा कि भाई जब मैंने ये किया, कई बार किया कि भाई मैं मीट उसको तभी दे, जिस समय उसको मीट देता, जिस समय उसको मैं फूड देता, उस समय मैं बेल रिंग करता। और इवेंचुअली मैंने देखा कि भाई जब मैं मीट नहीं भी दे रहा था लेकिन मैं बेल बजा रहा था, तो वो डॉग वहां पर आ रहा था और डॉग ने इवेंचुअली अपना सलाइवा सिक्रीट किया। उस टाइम भी उसने सेलिब्रेशन किया अपना, यानी कि अपनी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दी सेलिब्रेशन की। सो द डॉग इवेंचुअली लर्नड। तो ये उसने लर्न कर लिया, वो बेसिकली कंडीशनड हो गया टू डू दैट कि एवरी टाइम द बेल रंग, इसका मतलब कि खाना आया है, मीट आया है, इवन व्हेन देयर वाज नो मीट एट दैट टाइम। सो द डॉग इवेंचुअली लर्नड टू सेलिब्रेट। वो सीख गया कि भाई उसे सेलिब्रेट करना है। किसके रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स टू द बेल। क्योंकि इवन कि भाई बेल रिंग हुई है, मीट तो नहीं है, बट he just learned to celebrate in response to the bell. So he eventually learned that even when there was no meat, he learned to celebrate because bell was ringing at that time. So ये classical conditioning theory में उसने experiment किया कहीं ना कहीं। So eventually हुआ क्या कि Pavlov ने क्या कर दिया, he had conditioned the dog to respond to a certain stimulus, कि उसे respond करना है to a certain stimulus। तो यही है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की, इस तरीके से कंडीशन होकर उसने कुछ लर्निंग ली। बट ऑनेस्टली दैट हैज अ लिटिल इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लिटिल और नो इम्पैक्ट आई वुड से। क्यों? अब ये ब्लैक कलर में जो लिखा है इस पर ध्यान दीजिए। नाउ क्लासिकल कंडीशन has a limited value in the study of organizational behavior. कोई importance इतनी है नहीं, which represents an insignificant part of total human behavior. और ये सही बात भी है कि भाई ये जो अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो ये टोटल अगर हम ह्यूमन लर्निंग की बात करें या ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, ह्यूमन लर्निंग की बात करें, चलो ठीक है, तो ह्यूमन लर्निंग में एक बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बात डिपेंड करती है किसी ना किसी चीज पर, किसी दूसरी चीज पर। कहने का मतलब कि समथिंग हैपेंस एंड वी रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर फैशन, कि यहाँ पर जरूरी है कि कोई चीज हो तब हम उसकी वजह से रिएक्ट करें इन पर्टिकुलर फैशन। इंडिविजुअली बात ही नहीं है, समथिंग हैपेंड देन ओनली विल बिहेव लाइक दैट। डॉग के लिए बेल रिंग की, देन ओनली ही इज कंडीशनड to get salivated, है ना, कि उसने saliva secrete किया। So if that means something happens and then only we react in a particular fashion. तो behavior of people in an organization is voluntary rather than reflexive. ये सबक है इस बात का कि भाई समझो बात को, लिटिल इम्पैक्ट इसीलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का जो बिहेवियर है वो वॉलंटरी देखने को मिलता है ज्यादातर। कहने का मतलब वहां पर रिफ्लेक्सिव बिहेवियर देखने को नहीं मिलता कि भाई एकदम से हम कोई डिसीजन ले रहे हैं। एकदम से डिसीजन लेने का मतलब है कि भाई हमने कोई गर्म चीज टच की तो तुरंत अपना हाथ हटा दिया, दैट इज रिफ्लेक्सिव एक्शन। जहां लेना पड़े कि भाई एकदम से डॉग आ गया और वो काटने के लिए दौड़ा तो हम भाग खड़े हो, दैट्स अ रिफ्लेक्सिव एक्शन ऑल्सो, कि उसके रिस्पॉन्स में हमने एकदम से एक्शन लिया, रिफ्लेक्सिव एक्शन। तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो वॉलंटरी होते हैं, जिनके लिए हमें बेसिकली हमसे कहा गया होता है, हमें बताया गया होता है कि भाई इस तरीके से तुम्हें डिसीजन लेने हैं। ज्यादातर वॉलंटरी होते हैं, है ना, जो हम डिसीजन लेते हैं। सो डेफिनेटली अगर लोगों का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटरी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कही हुई बात हजम नहीं होती, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि भाई एट द टाइम बेल बजी तब हमने वैसा रिएक्ट किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहेवियर जो दो लोगों का देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में वो वॉलंटरी है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, जैसा कि यहाँ पर है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। That's why it has a little impact to the organization, I would say. So I hope you got an idea about classical conditioning theory. If you got an idea, please tell me कि हाँ भाई classical conditioning theory के बारे में हमें समझ में आ गया।